अब इस सत्र में आप जान लीजिए कि कोई और कुछ बात नहीं होगा, केवल और केवल जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या जेटेट हो, छात्रों से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उन्हीं पर बात होगी। ये चारों दिन जो सेशन का बचा हुआ है। विधायक जी से भी एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो छात्रों की प्रमुख मांगे हैं कि 3 मुद्दों से हम लोग किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और उम्मीद है कि आप भी हमारा इसमें साथ दें। जयराम महतो जी से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे इस बात को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। धरने पर भूख हड़ताल का रूप ले चुके हैं, प्रोटेस्ट को भूख हड़ताल का रूप दे चुके हैं। अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। इसलिए आप अपने अभिमान को त्यागिए और अपने मंत्री के नेतृत्व में या तो आप स्वयं जाइए प्रतिनिधिमंडल बनाकर और उस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जाकर उनसे बातचीत करिए। हम लोगों ने सरकार से बैठकों के माध्यम से भी किया है ये बात, और कल जब विधानसभा का सत्र चलेगा, कल ये अब इस सत्र में आप जान लीजिए कि कोई और कुछ बात नहीं होगा, केवल और केवल जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या जेटेट हो, छात्रों से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उन्हीं पर बात होगी। ये चारों दिन जो सेशन का बचा हुआ है। जो आंदोलन का शुरू रहा और जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, क्या लगता है? देखिए, सरकार थोड़ा सा बचाव करने का प्रयास कर रही है। आज भी मंत्रीगण थे तो मैंने उनको स्पेशल कहा, फोर्सफुली कहा कि सर कम से कम अब तो आप चले जाइए, इतना दिन हो चुका है आप लोग। लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अपनी सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पर डर है और इस आंदोलन का भय उनमें दिख रहा है, और उस भय से भयभीत होकर वो वार्ता तो करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, करने के लिए उन्हें बात भी करेंगे। जो छात्रों की जो मांग है, प्रमुख मांगे हैं, सीबीआई जांच, परीक्षा रद्द हो और जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी की बात है, क्या लगता है सरकार इन मांगों पे गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, आगे बढ़ेगी? बिल्कुल विचार करना ही चाहिए। आखिर एक बात बताइए, जब स्पष्ट हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, खाली पेपर छोड़ के ओएमआर शीट खाली छोड़कर आए, उन्हें बाद में भरवाया गया, होटलों में बैठकर भरवाया गया है, किसी राज्यों से बाहर ले जाकर मैंने उनको बैठा के होटलों में भरवाया गया है, तो इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं, उन्हें करना ही पड़ेगा। स्पष्ट दूध की तरह स्पष्ट है, साफ साफ है ये। इसीलिए जो छात्रों की मांग है उन मांगों के साथ हम लोग विधानसभा में भी अडिग रहेंगे। इस बात को लेकर आपको आश्वस्त करते हैं। एक चीज डेलीगेट के साथ बैठक है, उसमें आप किस रूप में देखें? 11 जो डेलीगेट्स बनाए गए हैं, क्या लगता है कि जो डेलीगेट को 2 लोग, 3 लोग जो है, 2 पत्रकार कहा जा रहा और 1 वकील, तो लोग भूमिका किस तरह से क्या होगा, आपकी बात हुई होगी, क्या लगता है? देखिए, हमें डेलीगेट पर हमें भरोसा है कि जो भी डेलीगेट जाएगी वो इतनी सक्षम है, इतनी समझ और सूझबूझ उनमें है कि वो बेहतर तरीके से वार्ता कर सकती है। एक चीज मैं आप सब मीडिया बंधुओं को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जयराम जी आए, इनका मंच पे स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, ये सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को जोहार, नमस्कार। और जयराम महतो जी हमारे मंच पे आए, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस लड़ाई में सब लोग हम लोग साथ हैं। ये पूरे झारखंड की बात है, पूरे झारखंड के युवाओं की बात है। तो मैं सबसे पहले विधायक जी से भी एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो छात्रों की प्रमुख मांगे हैं कि 3 मुद्दों से हम लोग किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और उम्मीद है कि आप भी हमारा इसमें साथ देंगे। सबसे पहला मुद्दा, जेएसएससी सीजीएल पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा, 14वीं जेपीएससी का मांग जो टीडीपीएल करवाया है, साथ ही साथ 14वीं, उसमें तो स्पष्ट प्रमाण है, उन सारी परीक्षाओं को रद्द करके और उसकी भी तत्काल सीबीआई जांच। तीसरा, हम लोग का रिफॉर्म पे बात करें, क्योंकि रद्द हमेशा परीक्षा होता आया है, ये पहले भी रद्द होता आया है, लेकिन रिफॉर्म की बात कोई नहीं करता। हम लोग इस बार रिफॉर्म पे भी आगे बढ़ रहे हैं कि ये समस्याएं आगे हावी ना हो। इसलिए तीसरा पॉइंट रिफॉर्म का है। हम लोग मीडिया बंधुओं के सामने उस रिफॉर्म के सारे बिंदुओं को एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। निश्चित है, हम लोग अभी सरकार के तरफ से इंतजार कर रहे हैं। एसडीओ के माध्यम से हमने 11 प्रतिनिधियों का हम लोगों ने भेजा है। 8 छात्र रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ छात्र प्रतिनिधि, 2 पत्रकार और 1 वकील। और कोई भी जो है ये ओपन टॉक होगा। उसके बाद बातचीत के बाद अगर हमारी किसी भी मांग को डिनाई किया जाता है तो ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। और जयराम महतो जी से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे इस बात को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि किसी भी तरीके से हम लोग सीबीआई जांच, सीजीएल रद्द और 14वीं जेपीएससी के साथ टीडीपीएल की सारी परीक्षा रद्द किए हुए से हम लोग किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप विधानसभा में हमारी इस बातों को पुरजोर तरीके से रखेंगे और इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सवाल ये है कि
पहले जो डेलीगेशन आए थे वार्ता के की पेशकश लेकर जी। के, उन लोगों ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, जी। ये बात कही जी। थी। आप लोगों ने 11 सदस्यीय जी। कमेटी बनाई है, तो क्या इसमें उधर से कोई सकारात्मक रूप मिला है? नहीं, अभी तक नहीं आया है। 5 का भी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं प्रमाण मिल रहा है कि 5 ही बोला गया हो। कल भी उन्होंने वार्ता कर रखा था, तो चूंकि कंफ्यूजन की स्थिति थी, बारिश थी, हमारा तिरंगा यात्रा था और बहुत सारा केओस का स्थिति था, इस वजह से उनकी तरफ से भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला और ना ही हम लोग की तरफ से। लेकिन हम लोग बातचीत के लिए तैयार थे। देखिए, किसी भी विवाद का रास्ता संवाद से ही खुलता है। हम संवाद के लिए सारे छात्र तैयार हैं, हम लोग पॉजिटिव संवाद के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से फिर से कहा कि संवाद बहुत होते आए हैं। इस बार का जो संवाद होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, क्योंकि झारखंड के छात्र के पास उतना संसाधन नहीं, उतने पैसे नहीं है कि वहाँ इतनी दूर से आके जो है बारिश में, आप देख रहे हैं जिस तरह से बारिश हो रही है, कीचड़ है, खाने के यहाँ पे दिक्कत है, रहने का दिक्कत, उसके बावजूद पूरे झारखंड के छात्र टिके हुए हैं। तो इस बार जो संवाद होगा वो पूरी तरफ से पॉजिटिव संवाद होगा और उस एक भी संवाद से जो छात्रों की कम्युनिटी मांगे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, मीडिया के बीच में भी एक भ्रम की स्थिति है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आप सभी मीडिया बंधुओं से कि आपकी मांगे क्लियर नहीं है, आप लोगों का ही कहना है। तो हम लोगों ने 3 मांग तो स्पष्ट कर दी। उसके अलावा भी कोई भी ऐसी परीक्षाएं यहाँ पे हैं, आप 2000 जब से हमारा झारखंड बना है तब से आप उठा के देख लीजिए, तब से कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो विवाद में नहीं गई हो, नियमावली के चक्कर में हो। बच्चे कोर्ट का जो है रास्ता देखने के लिए जो है मजबूर है, पैसे खर्च कर रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया में कितनी देरी होती है ये सब आप लोग को पता है। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए हमारे मीडिया भाई भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति न रखें, आपको एक एक स्पष्ट मांग पत्र दे दिया जाएगा। हम कंप्लीट रिफॉर्म की बात कर रहे हैं इस बार, सारे छात्र की कंप्लीट रिफॉर्म हो और भविष्य में झारखंड के बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो और ज्यादा से ज्यादा हमारे मूलवासी और आदिवासी भाई सिलेक्टेड हो, इस देश इस राज्य की सेवा करें, यही हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ इस बार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कि अगर आज तक आप किसी भ्रम की स्थिति में है या फिर आपने किसी को भ्रम की स्थिति में रखा, तो इस बार पूरा बात जानने का प्रयास करिए, एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ भूल के बात करिए। अगर आप छात्रों के प्रति, अगर आप युवाओं के प्रति गंभीर हैं तो एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई छात्र आपके हैं, युवा आपके हैं, आपको वोट देके जीता है, तो आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनकी समस्याएं सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, हम पूरे पेपर्स के साथ बात करेंगे कि हमें सीबीआई जांच क्यों चाहिए। एजेंसीज यहाँ मैंने फिर से कहा कि जांच एजेंसी जांच अच्छा करना चाहती है, पर वो किसी न किसी पॉलिटिकल दबाव में वो जांच को डिस्टॉर्ट करती है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि सीआईडी किस तरह से जांच करती है, कोर्ट में एफिडेविट क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, किसी भी प्रकार का कोई इस मुद्दे से हम लोग भटकेंगे नहीं। आप आगे बढ़िए, संवाद, पॉजिटिव संवाद के रास्ते पे आगे बढ़िए। स्वागत है, दिल खोल कर स्वागत करेंगे हम युवा। अगर पॉजिटिव बात आपकी तरफ से आएगा तो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, बस यही कहना चाहते हैं। बातें कहाँ होंगी, वेन्यू तय हुआ है? नहीं, अभी एसडीओ सर की तरफ से संदेश आना बाकी है। एसडीओ सर चूंकि वो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, तो जगह वो तय करेंगे, जगह वो तय करेंगे तो हम लोग जाकर वार्ता करेंगे। जो वार्ता का आउटकम निकलेगा, आप लोग सभी मीडिया बंधु को प्रेस क्लब के माध्यम से, जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच जो बना है उसके माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। कुणाल प्रताप सिंह।